दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैंने एक बात कही थी कि जो एग्जाम जो सीजीएल के पैटर्न पे होते हैं, सीजीएल के पैटर्न का मतलब जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, तो सेंट्रल का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई सा भी ऐसा एग्जाम जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आती है वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए अगर आप एसएससी की सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, और आपको ऐसे एग्जाम जरूर देने चाहिए जो सीजीएल पैटर्न पे आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि मैं लगातार आपको जो भी ऐसे एग्जाम आएंगे, ऐसी जो भी वैकेंसी आएगी उनके बारे में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसकी वैकेंसी आ रखी है। तो इसी के बारे में मैंने बेसिक जानकारी देने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार देखना। और जो लोग सीरियसली कह रहा हूं, इसकी इंटेलिजेंस ब्यूरो की सेम पैटर्न पे मैं 1.5 साल पहले एक एग्जाम हुआ था, 2 साल पहले, वो मैं दे भी चुका। ठीक है, मेरा टीयर 1 क्लियर हो गया था और टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें से बैठा नहीं, मैं उसमें बाहर हुआ था। ठीक है, टीयर 1 सेम सीजीएल पैटर्न पे होता है भाई साहब, कुछ भी अलग नहीं होता। जैसा कि आपका सीजीएल का एग्जाम होता है वैसा ही टीयर 1 का एग्जाम होता है। ठीक है, अलग क्या चीज होती है ना कि उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के अपने सीजीएल में। ठीक है, और इसमें 20 मैथ्स, 20 रीजनिंग, 20 इंग्लिश और 20 जनरल स्टडीज और 20 करंट अफेयर। मतलब जीके का पार्ट 40 नंबर का होता है, बाकी 20 मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश होती है। ठीक है, और 100 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होता है टीयर 1। तो टीयर 2 होता है इसका, ये होता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, जिसमें मैं बाहर हुआ था, मेरी राइटिंग बहुत गंदी, मैंने बता रखा है आप लोगों को। उसमें क्या होता है ना कि टीयर 2 में 50 नंबर का पेपर होता है मात्र, 30 नंबर का तो आपको 5-7 आपको टॉपिक दे देंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिख के आना है, 30 नंबर का। ठीक है, और जो 20 नंबर है उसमें आपको एक पैसेज मिल जाएगा या फिर प्रेसी मिल जाएगा, उसके वो करके आना है आपको। ठीक है, तो ओवरऑल टीयर 2 होता है 50 नंबर का। ठीक है, और टीयर 3 होता है, वो होता है इंटरव्यू 100 नंबर का। ठीक है, तो मेन जो टीयर 1 होता है, मेन 2 चीजें हैं, टीयर 1 और इंटरव्यू। टीयर 1 में आप जितने मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हो लेके आओ, क्योंकि इंटरव्यू जब ले रहे हैं ना तो और चीज सब छोड़ो, पर टीयर 1 के मार्क्स जरूर कंसिडर किए जाते हैं कि टीयर 1 में से कितने मार्क्स है। ठीक है, तो ये अच्छी वैकेंसी है। 25/11/2023 से इसके फॉर्म भरना फिर स्टार्ट होंगे। ठीक है, जो www.mha.gov.in है, इस वेबसाइट पे आपको इसके फॉर्म मिल जाएंगे। तो 25/11 यानी कल से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, जो 15 दिसंबर 15-12 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, वैकेंसी है लगभग 1995 वैकेंसी है। जनरल की 377, ईडब्ल्यूएस की 129, ओबीसी की 222 और एससी की 134, एसटी की 133। ठीक है, तो लगभग कुल मिलाकर आप 1000 के आसपास वैकेंसी इसकी। और पे स्केल मैंने बताया आपको लेवल 7, जो आपके सीजीएल में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं या फिर इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर लेवल जो सैलरी आती है सीजीएल में, वही सैलरी इसमें आती है, जो लेवल 7 वाली सैलरी है। और इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में ही दिया हुआ है कि आपके 15/12/2023 के पहले आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें मतलब ग्रेजुएशन जरूरी है, और अगर आपकी 15 दिसंबर के पहले ग्रेजुएशन पूरी हो रखी है तो आप इस एग्जाम में बैठने लायक है। ठीक है, एज का इसमें दे रखा है कि 18 साल से 27 साल, लगभग अब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम आते हैं एज ये आ रही है 18 से 27। ठीक है, और इसमें एससी/एसटी को 5 साल का मतलब रिलैक्सेशन है और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, और एक बात ये इसमें अलग से दी हुई है कि ये एक ऑपरेशनल पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपको ऑफिस काम नहीं है, फील्ड का काम रहेगा, सीधी सी बात है। इसका जो नाम ही साबित कर रहा है कि फील्ड का काम रहेगा इसमें। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश होती है इसमें। ठीक है, 20 100 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होता है, सेम सीजीएल पैटर्न पे होता है। इसके प्रीवियस ईयर जो 2 साल पहले एग्जाम हुआ था ना, इसके प्रीवियस ईयर में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस पर डाल दूंगा मैं, 3-4 शिफ्ट में हुआ था, जो भी है वो मैं अपलोड कर दूंगा उनमें। ठीक है, आखिर में डाल दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वो वाला सीन है, टीयर 1 में 10 गुना लोग पास होंगे जितनी पोस्ट है। अब अगर 1000 पोस्ट है लगभग, तो 10,000 लोग टीयर 1 में क्वालिफाई करेंगे, और टीयर 2 के लिए और इंटरव्यू के लिए लगभग 5000 लोग क्वालिफाई करेंगे, और उनमें से हर 5 में से एक बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी फीस के बारे में बता दो। टीयर 2 मैंने बता दिया आपको, डिस्क्रिप्टिव होगा 50 नंबर का और इंटरव्यू होगा टीयर 3 100 नंबर का। फीस है इसकी सभी कैटेगरीज के लिए 450 रुपए, 450 रुपए फीस है। और जो मेल है, मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके 100 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ लो, आप 550 रुपए फीस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस एग्जाम के बारे में ओवरऑल है। ऐसा ही एग्जाम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एसी आयोग का अब से 1.5-2 साल पहले हुआ था, मैंने बता रखा है कि टीयर 1 मैंने दे रखा है उसका, वो लिटरली सीजीएल पैटर्न पे ही था। मेरा बहुत आसानी से, मतलब जैसे मैं सीजीएल की मॉक लगा रहा था उस टाइम मेरा अच्छा फ्लो बना हुआ था, मैं ऐसे फ्लो में जाके देख के आया था, मेरा टीयर 1 बहुत इजीली क्लियर हो गया था। और मेरे बहुत सारे साथी लोग जो सीजीएल की ही तैयारी कर रहे थे, सबके टीयर 1 क्लियर हुए थे। अब वो अलग बात है कि आपकी डिस्क्रिप्टिव की कितनी तैयारी होती है आप लोगों की, और आप इंटरव्यू कैसे फेस करते हो, वो अलग चीज है। ठीक है, बाकी आप लोग टीयर 1 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी, मतलब आराम से जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो इजीली इस एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी और अटेम्प्ट करना भी चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं आपको। और ये एग्जाम नहीं भाई, एग्जाम आते रहेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो एक
छोटा सा एग्जाम है 1000 वैकेंसी का, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे आते हैं साल भर में जो सेम सीजीएल मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके इस पैटर्न पे होते हैं। और अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करके बैठे हो ना, जैसे हम तैयारी कर रहे थे, मैं तैयारी कर रहा था, तो अचानक से मतलब मेरा टारगेट तो सीजीएल ही था ना, पर उसके बीच में एकदम से पता लगा कि वैकेंसी आ रखी है, 2000 वैकेंसी आई थी उस टाइम पे एसीआईओ की, तो मैंने टियर 1 दिया, मेरा आराम से टियर 1 निकल गया। अगर मेरा प्राइम टारगेट ही एग्जाम होता तो मैं ऑब्वियस मतलब डिस्क्रिप्टिव की बहुत अच्छे से तैयारी करता या कुछ चीजें पढ़ के जाता। डिस्क्रिप्टिव तो मैंने ऐसे दिया था और मेरा हुआ भी नहीं उसमें। तो ये अच्छी वैकेंसी है, आप चाहो ट्राई कर सकते हो। 1000 वैकेंसी तो कम भी नहीं होती आज का टाइम पे जो चल रहा है, उसमें अगर 1000 वैकेंसी आ रही है तो अच्छी वैकेंसी है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, पर हाँ आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। तो ये था इसके बारे में। और कोई जानकारी होगी इसकी प्रीवियस वगैरह जो भी होंगे वो मैं जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहां तक देखा, थैंक यू सो मच।